नमस्कार दोस्तों खबर तो आपको पता ही होगी कि शांति प्रिय समुदाय के लोगों को हमेशा हिंदुस्तान से कुछ ना कुछ आपत्ति होती ही रहती है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है इसमें तो इन लोगों को हिंदुस्तान शब्द से ही आपत्ति हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह खबर आपको पता ही होगी कि बिहार इलेक्शन में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के 5 नेता विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और बस इसी विधानसभा में इन्होंने सत्र के पहले ही दिन अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि जब सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ ग्रहण करनी थी और जब नए नवेले ओवैसी के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उनका जब शपथ लेने के लिए नंबर आया तो उन्होंने सबसे पहले शपथ लेने से पहले ही जो प्रोटेम स्पीकर हैं मांझी, उनको आपत्ति दर्ज करा दी कि जो हिंदुस्तान शब्द शपथ में लिखा हुआ है मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की जगह भारत का प्रयोग करूंगा। और मांझी भी उलझना नहीं चाहते थे क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, सेक्युलर देश है, उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शपथ पत्र जो था, हिंदी में जो शपथ पत्र था उसमें भारत शब्द का ही प्रयोग था, लेकिन जो उर्दू में शपथ पत्र था उसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग था। लेकिन ईमान को तो उर्दू में ही शपथ ग्रहण करनी थी, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करना था क्योंकि उनका धर्म शायद इसकी इजाजत नहीं देता हो। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर उन्हें हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का प्रयोग करना ही था तो सबसे पहले तो जो शपथ पत्र हिंदी का था वह उसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनका धर्म शायद इजाजत नहीं देता, इसलिए वो शपथ लेंगे तो उर्दू में ही लेंगे। और आपको ये बात भी बता दूं कि ये शपथ पत्र अभी बनाए हुए नहीं है, ये 1950 के बनाए हुए शपथ पत्र हैं जो सालों से फॉलो सब करते हुए आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यही है कि ओवैसी के ये 5 विधायक पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं और पहुंचते से ही इन्होंने हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर ही आपत्ति दर्ज करा दी। माफ कीजिएगा, परंतु ऐसा क्यों होता है कि जहां पर इन शांति प्रिय समुदाय के लोगों की संख्या कम होती है, जहां पे ये सत्ता में नहीं होते हैं, वहां पर तो ये भाईचारे की बात करते हैं, प्यार प्रेम से रहने की बात करते हैं। जहां पर भी इनकी थोड़ा से भी सत्ता में आने की उम्मीद जागती है, थोड़ा सा भी सत्ता में आ जाते हैं, जैसा कि बिहार विधानसभा में पहली बार इनके 5 विधायक आए, वहां पर ये जो पहले से चीजें चली हुई आ रही है उनका विरोध करने लग जाते हैं, आपत्ति दर्ज कराने लग जाते हैं। जहां पर भी ये थोड़ा ज्यादा सत्ता में होते हैं, जहां पर इनकी हुकूमत चलती है, वहां पर ये लोगों को भड़काते हैं, वहां पे इनका संविधान कुछ भी वर्क नहीं करता। जहां पर ये पूरी ही तादाद में जब बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहां पर ये भाईचारा तो छोड़िए, भाई को ही चारा बना के खा जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, जहां पर इन्होंने मार मार के कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से भगा दिया। और फिर जहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती है, हैदराबाद जैसी जगह पर, वहां पर ये ऐसे बयान देते हैं, अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। देखिए अभी आपने वीडियो जो देखा है वह पुराना वीडियो है और इसमें ओवैसी कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर हम बता देंगे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बोल भी सकते हैं भैया, क्योंकि ये झुंड में खड़े हैं और झुंड में भोग भी सकते हैं, बहुसंख्यक हैं। अब संविधान खतरे में नहीं है और संविधान तो गया तेल लेने। वहीं अगर कोई मंत्री यह कह दे कि देश के गद्दारों को गोली मार देना चाहिए, वहां पर ये इतने सीधे बन जाते हैं कि खुद को ही गद्दार समझ लेते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे गोली मारोगे देश के गद्दारों को। अब संविधान खतरे में चला जाता है और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। वहीं अगर वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने की बात आती है, जब ये धर्म को आगे कर देते हैं और यह कहते हैं कि क्या जरूरी है वंदे मातरम बोलना, क्योंकि संविधान में तो कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ भैया, संविधान में नहीं लिखा है, वह काम हम करेंगे भी नहीं। मैं आपको बता दूं 50 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र हैं, इनका बाप पाकिस्तान
वह भी इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पे कहीं भी जितनी आज़ादी हमने हिंदुस्तान में दे रखी है मुसलमानों को, उतनी आज़ादी वहां पर भी नहीं है। यहाँ पर आप पंचर वाले से बनकर राष्ट्रपति तक बन सकते हैं, लेकिन तब भी आपको उस चीज का धन्यवाद तो नहीं देते हैं, परंतु हिंदुस्तान को कोसते ही रहते हैं। लेकिन यह जरा सा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस हिंदुस्तान ने आपको इतना प्यार दिया, आप हिंदुस्तान के रहने वाले और ये हिंदुस्तान आपका भी है, लेकिन उसी हिंदुस्तान में आप ये झूठे आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर हमें डर लगता है, यहाँ पर अब माहौल वैसा नहीं रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए या दूसरे इस्लामिक राष्ट्र जाके देखिए, और मैं आपका यहीं खड़े रहकर यहीं रह के आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि आप वापस यहीं आएंगे। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का बनकर रहना होगा। अपने धर्म से पहले भी हिंदुस्तान को, अपने देश को आगे रखना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपका धर्म सर्वोपरि है और उसके बाद देश है। कहीं पर कुछ होता है, जैसे कि फ्रांस में कुछ हुआ, आपने विरोध यहाँ पर करा, आपने ये नहीं सोचा इससे देश को कितना नुकसान होगा। अगर वाकई में आपको अपने धर्म की चिंता है तो चाइना में मुसलमानों के साथ क्या होता है यह भी छुपा नहीं है। मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता कि मुसलमानों के साथ चाइना में क्या होता है, लेकिन आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वहां की एक चीज भी आप विरोध में ला सके, विरोध कर सके। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप हिंदुस्तान में रहिए, बिना डरे रहिए। यह देश आपका भी है, हम सभी का भी है, और हम सभी को भाईचारे के साथ रहना भी चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन अगर आप चाहें कि अभी छोटी छोटी चीजों का विरोध करेंगे अपने धर्म को आगे लाके, तो अब हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हाँ, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का नाम हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।